Good morning once again. Class 10th राजस्थान बोर्ड चैप्टर नंबर 5 आ हीरो, जिसके 2 पार्ट अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे पार्ट 3 पर, जो कि अंतिम है इस चैप्टर का, कि किस प्रकार से स्वामी के जीवन पे जो विपदा आई है। पहले पार्ट में अपन ने देखा कि उसको अकेले सोने का चैलेंज मिला है और उसके पिताजी जो है वो बोल दिया है कि भाई अकेले ही सोना है। दूसरे में अपन ने देखा किस प्रकार से वो अकेला जाकर जब सोता है तो रात को उसको कैसे कैसे बातें याद आती है और किस तरीके से वो डर जाता है भयंकर तरीके से, और फिर उसको रात को एक सपना भी आता है। वो सपना अपनी जकड़ में उसको पूरी तरह से जकड़ लेता है। अब देखते हैं उस सपने के बाद क्या होता है, क्या स्वामी किस प्रकार से उस सपने से उभरता है। तो देखिए यहाँ से अपन शुरू करते हैं बिना किसी फॉर्मेलिटीज़ के। आई होप आपने बुक खोल रखी होगी, पेंसिल आपके हाथ में होगी, और चैनल तो ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा और अपने साथी स्टूडेंट्स जो है उनके साथ भी शेयर कर दिया होगा। तो आज अपन शुरू करते हैं। देखो यहाँ से जब उसको सपना आया, सपने में उसकी आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही, कोशिश कर रहा है वो, लेकिन आंखें खुल ही नहीं रही है। देखो क्या हुआ, With a desperate efforts he opened his eyes, और उसने बहुत कोशिश के बाद अपनी आंखें खोल ली। आखिर उसकी आंखें खुली। He put his hand out to feel his granny's presence at side, और उसने अब अपना हाथ फैलाया, बाँह फैलाया कि भाई उसकी दादी माँ पास में सो रखी है। As it was his habit, जैसे कि उसको रात को आदत होती थी कि भाई रात को जैसे ही वो जागता अब चेक करता है दादी माँ साहब पास में सोई है कि नहीं है। But he only touched the wooden leg of the bench, लेकिन आज जो है उसका स्पर्श किससे हुआ, सिर्फ वो जो वुडन लेग थी, लकड़ी की जो बेंच की टांग थी उससे। And his lonely state came back to him, और अब उसको ये अकेलापन फिर से उसको खाने लगा। He sweated with fright, वो बिल्कुल पसीने से भीग गया, भय से भीग गया। And now what was rustling, लेकिन अब उसको रसलिंग की सरसराने की आवाज़ सुनाई दी। He moved to the edge of the bench, अब वो मूव हुआ, थोड़ा हिला, और एज यानी किनारा जो है बेंच के किनारे तक आया। And stared in darkness, और स्टेयर का मतलब घूर कर देखा, in darkness अंधेरे में भी किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। Something was moving down, और उसने देखा कुछ हिल रहा था। He lay gazing at in the horror, और अब वो जो है बिल्कुल हॉरर भय से जो है उसकी तरफ देखने लगा, टकटकाई लगा कर। His end had come, और उसने ये सोचा अब उसका अंत नजदीक आ चुका है। He became desperate, वो बहुत निराश हो गया। He knew that the devil would presently pull him out and tear him to श्रेड्स, अब वो जानता था कि वो डेविल, वो शैतान उसके पास आएगा, अभी उसको खींचेगा। एंड टीयर हिम, और फाड़ देगा, इन श्रेड्स चित्रों में, उसको जो है उसके बॉडी को चित्रों में फाड़ देगा। एंड सो व्हाई शुड ही वेट, और जब मरना ही है, वो सब ये सब करना ही है, तो उसका इंतजार क्यों किया जाए। एज इट केम नियरर ही क्रावल्ड आउट फ्रॉम ही अंडर द बेंच एंड हग्ड इट विद हिज ऑल माइट, और जैसे ही वो नजदीक आया वो क्रावल होके अपने घुटनों के बल उस बेंच से नीचे से निकला और उसको कसकर पकड़ लिया, अपनी पूरी ताकत के साथ उसको पकड़ लिया। एंड यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक ए मॉर्टल वेपन, और उसने अपने दांतों को अपना घातक हथियार बना लिया कि मरना तो वैसे है, क्यों ना इसको ही मार दूं। तो उसने उसको कसकर पकड़ा और उसको दांतों से खा गया उसको। Ayyo, something has bitten me, went for an agonized thundering cry and was followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture, और तभी जो है आवाज आई, अयो अरे, something has bitten me, किसी ने मुझे काट लिया। went for an agonized थंडरिंग क्राई, एगोनाइज यानी पीड़ा युक्त, थंडरिंग क्राई यानी रोती हुई आवाज सुनाई दी। वॉज फॉलोड बाई हैवी टम्बलिंग, और उसके बाद एकदम धड़ाम से आवाज सुनाई दी। एंड फॉलिंग अमिस्ट फर्नीचर, और फर्नीचर के बीचों बीच वो गिर गया। इन ए मोमेंट फादर कुक एंड द सर्वेंट केम इन कैरिंग लाइट, और उसी समय पिताजी जो रसोईया था वो और नौकर जो है लाइट लेके वहां पहुंच गए। एंड ऑल द थ्री ऑफ देम फेल ऑन द ब्रगलर, और वो तीनों जो है उस ब्रगलर, उस सेंधमार, उस चोर के ऊपर टूट पड़े। हु ले
amidst the furniture with a bleeding ankle, जो कि लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था फर्नीचर के बीच में, जिसका कि एंकल यानी टखने पर जो है ब्लीडिंग, खून बह रहा था। किसके कारण? स्वामी ने उसको अपने दांतों से काट लिया था, दांतों को ही अपना हथियार बना लिया था। अब देखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस केम सॉवरिंग ऑन स्वामी नेक्स्ट डे, और अगले दिन जब स्वामी की इस घटना का पता चला तो सभी लोग स्वामी को बधाइयां देने लगे। केम सॉवरिंग ऑन स्वामी, स्वामी पर जो है बधाइयों की बौछार होने लगी। नेक्स्ट डे, अगले दिन, हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम विद रेस्पेक्ट, उसके सारे क्लासमेट उसकी तरफ इज्जत से देख रहे थे, उसका रेस्पेक्ट कर रहे थे। हिज टीचर पैटेड हिज बैक, उनके टीचर, उनके शिक्षक ने उनकी पीठ थपथपाई। द हेडमास्टर सेड दैट ही वाज ए ट्रू स्काउट, और हेडमास्टर ने कहा वास्तव में सच्चा स्काउट ये है। स्वामी had bitten into the flesh of one of the most notorious housebreaker of the district and the police was grateful to him for it. और स्वामी ने किसको काटा था? On the flesh, मांस पर, one of the most notorious, एक सबसे ज्यादा कुख्यात हाउस ब्रेकर यानी सेंधमार, चोरी करने वाले को, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, पूरे जिले में सबसे कुख्यात सेंधमार था, चोर था, उसको उसने काट लिया था। एंड द पुलिस वाज ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट, और इसके लिए पुलिस भी उसकी आभारी थी, जो कि लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था, लेकिन स्वामी ने उसको काट लिया, उसको पकड़वा दिया। द इंस्पेक्टर सेड, अब इंस्पेक्टर जो है उन्होंने कहा, पुलिस इंस्पेक्टर जो है, निरीक्षक साहब है, उन्होंने कहा Why don't you join the police when you are grown up? भाई जब तुम बड़े होंगे पुलिस ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? स्वामी said for the sake of politeness, अब स्वामी ने विनम्रता को बचाए रखने के लिए कहा certainly sir, निश्चित रूप से। Though he had quite made up his mind to be an engine driver, a railway guard or a bus conductor later in life, हालांकि वो अपना दिमाग अपने पहले ही सोच चुका था कि उसको क्या बनना है अपने जीवन में आगे, या तो वो इंजन ड्राइवर बनेगा, या रेलवे गार्ड बनेगा, या बस कंडक्टर बनेगा लेटर इन लाइफ, यानी आगे जीवन में। अब देखो, बच्चों का सपना वही होता है जो उनके आसपास होता है, जैसा कि वो देखते हैं। पुलिस से पाला कम ही पड़ता है तो उनको नहीं पता बेचारों पुलिस क्या काम करती है, लेकिन जब रेल चलती है तो उसमें गार्ड भी होता है, ड्राइवर भी होता है, बस चलती है तो उसमें कंडक्टर होता है जो पैसे लेता है। तो इस प्रकार के उसके सपने भी क्या थे, या तो मैं यहाँ से ड्राइवर बनूंगा, या इसका जो रेल का गार्ड बन जाऊंगा, या बस का कंडक्टर बनूंगा। When he returned home from the club that night, father asked, और जब अगले दिन जब वो क्लब से रिटर्न लौटा तो उसके पिताजी ने उससे पूछा, क्या पूछा? देखो भाई, उसके पिताजी वापस अभी भी जो है उसके ऊपर तलवार लटकी हुई है बेचारे के ऊपर। देखो क्या पूछा, वेयर इज द बॉय, लड़का कहाँ है? जब पिताजी लेट आए क्लब से, आते ही उन्होंने क्या पूछा, वेयर इज द बॉय, लड़का कहाँ है? He is asleep already, और जवाब क्या मिला, वो पहले से ही सो चुका है। He didn't have a wink of sleep the whole last night, said mother, और उसकी माँ ने कहा पिछली रात उसने पलक भी नहीं झपकी थी। विंक का मतलब पलक झपकना, नींद की एक पलक भी नहीं झपकी थी पिछली रात। तो वो पूछते हैं वेयर इज ही स्लीपिंग, भैया वो कहाँ सो रहा है? तो जवाब क्या आया, इन हिज यूजुअल प्लेस, अपनी उसी जगह पर जो कि हमेशा की जगह है, उसी जगह पर। मदर सेड कैजुअली, माँ ने बड़ी विनम्रता से कहा, शालीनता से, ही वेंट टू बेड 7:30, और वो तो 7:30 बजे ही सो गया था। आप अब आए हो लेट, तो आप आए हो तो 7:30 बजे ही सो गया। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन, फादर सेड, अब पिताजी ने कहा फिर से अपनी दादी माँ की बगल में। नो वंडर ही वांटेड टू बी asleep बिफोर आई शुड रिटर्न होम, क्लेवर बॉय। नो वंडर यानी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ही वांटेड टू बी स्लीप, कि वो सोना चाहता है, बिफोर आई शुड रिटर्न, मेरे घर आने से पहले। क्लेवर बॉय, बड़ा चतुर लड़का है, मेरे आने से पहले ही सो गया कि नहीं तो मैं आऊंगा तो फिर उसको अकेला सुला दूंगा। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, अब माँ ने अपना आपा खो दिया। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, यू नीडंट रिस्क हिज लाइफ अगेन। अब उन्होंने क्या कहा,
यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, जहाँ उसको पसंद है वहां उसको सोने दीजिए। यू नीडंट रिस्क हिज लाइफ अगेन, आप उसकी जिंदगी के साथ फिर से खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसकी जिंदगी का खतरा मोल नहीं ले सकते हम। अब मम्मी को गुस्सा आया और मम्मी ने डांटना शुरू कर दिया पापा को, क्या तकलीफ है, जहाँ उसको पसंद है सोने दो ना, क्यों बेचारे की जिंदगी में पड़े हो, कल रात भी वो आया था, मार देता तो। फादर मम्मल्ड एज ही वेंट इन टू चेंज, और अब जो है पिताजी कुछ कर नहीं सकते, होम मिनिस्टर के सामने कमी चलती है लोगों की, तो वो भी जो है मम्मल्ड बड़बड़ाते हुए अपने आप को टॉपिक को चेंज करते हैं और कहते हैं ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, मॉलिकॉडल एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक। मॉलिकॉडल का मतलब होता है उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट देना, जिससे कि वो उसकी कुछ कर ही नहीं पाए, कुछ करने की हिम्मत नहीं हो, या जिसको अपन कहते हैं बिगाड़ देना, हर बात में उसका पक्ष लेना। एंड स्पॉइल हिम, और उसको बिगाड़ो एज मच एज यू लाइक, जितना चाहो इतना बिगाड़ो, मेरे क्या करना है, बिगाड़ दो उसको, लो प्रोटेक्शन और उसकी साइड लो। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद मुझे दोष मत देना कि भाई आपके कारण ही ऐसा हुआ है। स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, और स्वामी जो है पूरी कन्वर्सेशन अपनी मम्मी और पापा की बातचीत जो है पूरी बातचीत को सुन रहा था उस ब्लैंकेट के नीचे, कंबल के नीचे। फेल्ट ट्रेमेंडियसली रिलीव्ड, और अब उसको बहुत बड़ी राहत मिली टू हियर दैट, ये सुनकर हिज फादर वॉज गिविंग हिम अप, कि उसके पिताजी अब उसको छोड़ रहे हैं, यानी उसको जो है जहाँ उसकी इच्छा है वहीं सोने दे रहे हैं। जब ये बात उसने सुनी तो अपने आप में एक राहत की सांस आई और उसका चैन में चैन अब आया कि अब तो मुझे आज की रात नहीं जाना पड़ेगा। तो किस प्रकार से एक बालक जो कि साधारण बालक, जिसको अंधेरे में सोने से डर लगता है, उसके पिताजी उसको फोर्स करते हैं रात को सोने के लिए। रात को घर में एक चोर घुस जाता है और उस चोर के ऊपर वो अटैक करता है, ये समझ कर कि ये भूत है, मुझे फाड़ देगा, मुझे चीर देगा, तो क्यों ना इससे पहले मैं इसको कुछ न कुछ करूं। तो वो अपने उसको कसकर पकड़ लेता है, उसके टकने को अपने दांतों से काट लेता है और चोर जो है चिल्लाता है। तब तक घर वाले सारे आ जाते हैं, चोर को पकड़ लिया जाता है और स्वामी की बड़ी तारीफ होती है कि भाई वाह 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 स्वामी, क्या बात है, इतना बहादुर लड़का। और दूसरी रात वही वापस दादी की बगल में जाके सो जाता है। इस तरह से इस कहानी का एंड होता है और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी जो है अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आए उसमें हिम्मत नहीं हारनी है, अपने जोश के साथ हिम्मत के साथ उसको सामना करना है। जिस प्रकार से स्वामी ने कहा मरना तो है ही है, तो उसका इंतजार क्यों करूं, वो मुझे मारे इससे पहले मैं ही उस पर टूट पड़ता हूँ। इस तरीके से जब भी विपरीत परिस्थितियां भी अपने सामने आए तो बिना हिम्मत हारे उसका दृढ़ता से जो है सामना करें। इसी आशा के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।